हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों के सामने आज मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप अपनी बुक से क्वेश्चन करें, जो ना आए वो हमें व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं टाइम बेकार करना बढ़ाते हुए सीधे सीधे क्वेश्चनों पर आता हूँ। सबसे पहले मैं नीचे से क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ, जिससे जगह खाली होती चली जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर 2 tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं LHS cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। आप लोग सभी सूत्र मैंने लिखाया था। 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स में बदला जाए तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो मैं cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। यहाँ x की जगह a और b है। क्या है बेटा? x की जगह a और b है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 tan इनवर्स a माइनस 2 tan इनवर्स b। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो 2 tan इनवर्स a माइनस b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का सूत्र आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। यही प्रूव करना है बेटा। RHS। ठीक है बेटा, इसके साथ नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल पाई हो, तो आप लोग सभी सूत्र जानते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लिखा चुका हूं मैं। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x इक्वल पाई। tan इनवर्स बदल जाएगा तो x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x इक्वल tan पाई। क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? tan पाई। और tan पाई का आप लोगों को मालूम होता है 0 होता है बेटा। तो x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x इक्वल 0। ये चला जाएगा पूरा बिट 0 में। तो x प्लस y प्लस z माइनस x y z इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल x y z। ठीक है बेटा, तो ये सिद्ध हो गया ये भी। अब क्वेश्चन नंबर अगला, ये 5 नंबर था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। देख लीजिए बेटा 4 को। को हम यहाँ पर ही देख लेते हैं, शॉर्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखिए cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन x। देखिए बेटा, अंडर रूट 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर xy2 प्लस sin स्क्वायर xy2।
sin x की जगह लिख सकता हूं 2 sin x by 2 cos x by 2। ठीक है बेटा, इसके आगे नोट कर लिए बेटा। प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 की जगह 1 का cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, ये सॉल्यूशन का है बेटा 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन, इसी प्रकार यहां लिख दिया जाए cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 cos x by 2 माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2। ये हो जाएगा बेटा, देख लीजिए आगे cot इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर अपॉन, इसी प्रकार यहां भी लिख दीजिए cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर माइनस cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। अब आगे देख लीजिएगा cot इनवर्स स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा cos x by 2 माइनस sin x by 2 प्लस cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2। ये cot इनवर्स cos x sin x by 2 से तो sin x by 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x by 2 से cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा cos x by 2 2 cos x by 2 cos x by 2 cos x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2 माइनस sin x by 2 क्या हो जाएगा माइनस के 2 sin x by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cot इनवर्स माइनस cot x by 2 क्या हो जाएगा माइनस cot x by 2। तो देख लीजिए बेटा आगे यहां कर देता हूं मैं cot इनवर्स cot माइनस थीटा बेटा माइनस cot थीटा होता है, cot माइनस x by 2 लिख सकता हूं या फिर cot पाई माइनस x by 2 भी लिख सकता हूं मैं, वो आपकी इच्छा है बेटा। तो cot इनवर्स से cot निगलेक्ट हो गया, क्या आ गया बेटा माइनस के x by 2, क्या आ गया बेटा माइनस का माइनस के x by 2, इसका मान कितना आ गया माइनस के x by 2। उतार दीजिए बेटा, तब आगे देखते हैं बेटा इसके जैसे ये क्वेश्चन है परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा क्वेश्चन सॉल्व वगैरह में। देखो सॉल्व करते हैं इसको, इसमें x का
मान बताना है। साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल 5/2। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 5/x 5/2 प्लस की संख्या उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी साइन इनवर्स 12/x। तो साइन इनवर्स 5/x इक्वल इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 12/x, क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल होता है π/2 माइनस cos इनवर्स x। फॉर्मूला लिखा था बेटा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है बेटा। उसी के आधार पर मैंने ये से लिख दिया cos इनवर्स x बराबर 12/x। अब मुझे इसमें निगलेक्ट करना है साइन, तो cos इनवर्स या तो मैं sin इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर दूं या cos इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज कर दूं, वो आपकी इच्छा है, किसी में भी कर सकते हो। तो देखिए बेटा कैसे कर ले, sin इनवर्स 5/x sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। फॉर्मूला है cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है, लिखा है बेटा मैंने। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर मैंने इस सवाल को लिखा है। और इसके आगे देखिए बेटा कैसे करेंगे। sin इनवर्स से sin इनवर्स कैंसिल हो गया, y/x इक्वल √1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 25/x स्क्वायर 1 माइनस 144/x स्क्वायर, ये एक साथ कर लीजिए। 25/x स्क्वायर प्लस 144/x स्क्वायर इक्वल 1, ये जोड़ दीजिए 169/x स्क्वायर इक्वल 1। इसका मल्टीप्लायर x स्क्वायर इक्वल 169, तो x इक्वल प्लस माइनस 13। ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख ले, कर ले बेटा घर पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये श्रेणी कौन सी बन रही है। 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, तो इसका nवां पद क्या होगा। nवां पद यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर फिर 1 प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो सब जगह ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है Tn बराबर हो जाएगा, nवां पद निकाल रहा हूँ, nवां पद निकाल रहा हूँ बेटा। तो देखिए nवां पद क्या हो जाएगा, Tn बराबर tan इनवर्स 1/1, तो सभी में है बेटा 1 प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और आगे जाएंगे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और तो आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, n तक चलेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर। तो Tn बराबर nवां पद मेरा आ गया। सॉल्व कर रहा हूँ बेटा दूसरा क्वेश्चन, nवां पद निकाल रहा हूँ, nth टर्म। तो देखिए tan इनवर्स, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस n कॉमन ले लीजिए, n प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इसे ऐसे भी कर सकता हूँ tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। n जोड़ दिया, n घटा दिया इसमें, ये देखो सूत्र बन गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का।
तो इसे लिख सकता हूँ Tn बराबर tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये कह रहा है n पदों का योगफल बताइए। क्या बताइए बेटा? n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट चीज तैयारी सिद्ध कर रहे हैं, निकाल रहे मान n पदों का योगफल मतलब Sn बराबर T1 T2 T3 डॉट 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 सभी ऐसे जोड़ दीजिए। देख लीजिए बेटा Sn क्या हो जाएगा? T1 n की जगह मैं पहले 1 रखता हूं, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स n की जगह 1 रखो, 1 और 1 कितना होगा बेटा? 2 माइनस n की जगह 1 रखोगे tan इनवर्स 1, फिर प्लस n की जगह बेटा 2 रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? 2 2 और 1 कितना होगा बेटा? 3 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इसी प्रकार 3 रखते हैं तो tan इनवर्स कहां तक चलेंगे? Tn तक चलते हैं। tan इनवर्स 3 रखेंगे तो 3 tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस डॉट 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 चलते चले जाएं तो nवां पद हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। यही हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए और आगे Sn बराबर tan इनवर्स 1 से तो tan इनवर्स 1 बचेगा, ये tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 4 से tan इनवर्स 4 कैंसिल हो जाएगा। ये सभी संख्याएं कैंसिल होती चली जाएंगी। देखो बेटा चली जा रही। तो बचेगा क्या? यहाँ पर जैसे Tn पद है, अगर इससे अगला वाला पद लो Tn-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? n-1। तो n-1 होगा तो n की जगह n-1 रखेंगे, क्या जाएगा? tan इनवर्स n। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स n। अगर इसका निकाला जाए समझने के लिए, वैसे कोई जरूरत नहीं है। tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n-1 देख जाएगा बेटा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इसके आगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? Sn बराबर tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। ये बचेगा बेटा। ये तो हो गया n पदों का योगफल। और आगे करना चाहो तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1। तो हो जाएगा बेटा ये Sn बराबर tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो गया, n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। या लिख सकता हूँ Sn बराबर tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। बेटा देख लीजिए, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन कह रहा है अनंत पदों तक। कहां तक? n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक। यदि हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn में ले लूं तो यहां क्या आ जाएगी? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2। देखिए क्या हो जाएगा? इसका मान इधर रख देता हूं मैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn बराबर tan इनवर्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट tan इनवर्स। जो बेटा ऊपर भी n है नीचे भी n है, घात समान है तो n कॉमन ले लें
तो बचेगा क्या 1/1 प्लस 2/n। टेकिंग टू लिमिट n इंटेंड टू इनफाइनाइट। तो जैसे ही लिमिट n इंटेंड टू इनफाइनाइट Sn बराबर इसमें मान रखेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 इनफाइनाइट, और 2 इनफाइनाइट का भाग दे दो 0, तो लिमिट n इंटेंड टू इनफाइनाइट Sn बराबर tan इनवर्स 1, और 1 का मान क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट Sn इक्वल π/4। कितना होता है बेटा, π/4। ये मान आ गया आपका इनफाइनाइट पदों तक का। ठीक है बेटा, इसके अगला पद देख लीजिए बेटा, अगला लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये सिद्ध करना है, सिद्ध से बात है x का मान निकालना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। आगे यहाँ पर योगांत x का मान निकालना है, तो योगांतरानुपात नियम लगा देंगे, जो फर्स्ट ईयर में शुरू किया था मैंने पढ़ाना। योगांतरानुपात नियम से इंग्लिश में कहते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो। तो इसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हर हो ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं। इसी को हम योगांतरानुपात नियम कहते हैं। यहां भी यही करेंगे, यहां पर मान लीजिए tan अल्फा हर ऊपर जोड़ दीजिए और हर को ही नीचे घटा दीजिए। ये है योगांतरानुपात नियम। अब देखिए बेटा, इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है और इसमें ये कैंसिल हो रहा है, इसको जोड़ दीजिए 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जोड़िए -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया बेटा 1 प्लस tan अल्फा, ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा, हो गया नहीं हो गया, 2 से 2 4, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस, आगे देखिए बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे कहते हैं tan π/4 प्लस अल्फा का फॉर्मूला होता है बेटा, होता नहीं होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वर्ग करेंगे, हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर π/4 प्लस अल्फा। ठीक है, पुनः योगांतरानुपात नियम लगा देते हैं यहाँ पर, पुनः योगांतरानुपात नियम से देखिए बेटा, नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में जोड़ दो और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा दो, कर दिया। इसी प्रकार ये ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो और ऊपर
ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटा दो। यही है बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1, 1 1 2 अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल, ये संख्या पलट दीजिए, पूरी पलट दें तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लो 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस के अल्फा। देखिए बेटा, मैंने क्या किया, इस संख्या को पलट दिया, एक्स स्क्वायर का मान निकालना मुझे, तो मैंने पलट दिया, नीचे हर को ऊपर कर दिया और ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर दिया। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा किसका सूत्र होता है, cos 2 अल्फा का। किसका होता है बेटा, cos 2 अल्फा का होता है। तो x स्क्वायर इक्वल माइनस cos 2 अल्फा की जगह पाई बाई 4 प्लस अल्फा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos पाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा। तो cos 90 माइनस 2 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस के sin थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस sin 2 अल्फा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किया जाता है। आप लोगों के सामने आज मैंने जो अच्छे क्वेश्चन थे आपके किताब की, वो सभी मैंने फिनिश किए हैं। और इस पे एक्सरसाइज में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट के जरिए मुझे क्वेश्चन अदर क्वेश्चन भी दे सकते हैं और उनका सॉल्यूशन आपको पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद। और बेटा सही बच्चे हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।